बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइल आख़र वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये वादा किया था कि 19 फरवरी 2023 से आसिफ शाह बुखारी ऑफिशियल चैनल जो शुरू किया गया था, उस चैनल के अंदर हमने अब तक जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर ज़्यादातर वज़ाइफ का तज़किरा था कि फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ोगे तो उससे ये मुश्किल हल हो जाएगी। तो अब हम मसाइल की तरफ आ रहे हैं। आज ये मसाइल के बारे में पहली वीडियो है और हमारा जो फोकस होगा, जो ज़्यादा हमारे वीडियो का मरकज़ होगा, वो ये है कि हम अहले सुन्नत वल जमात सच्चे अहले हदीस हैं। हमारा हर अमल जो नमाज के साथ ताल्लुक़ रखता है, उनके बारे में हमने 79 मसाइल का तज़किरा करना है जो हमारे ऊपर बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी जो नमाज है वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, आपकी जो नमाज है वो हदीस से साबित नहीं है। तो हमारा फोकस उन मसाइल की तरफ होगा। हम कोशिश करेंगे कि इख्तलाफी मसाइल के अंदर अपना मौक़िफ़ हदीस की रूह से आपके सामने पेश कर दें, ताकि एतराज़ करने वाले लोग जो एतराज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि देखो ये अहले सुन्नत वल जमात हनफी नमाज पढ़ते हैं, मुहम्मदी नमाज नहीं पढ़ते। तो अज़ीज़ दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो हमारी नमाज साबित है उसको हम हदीस की रूह से बयान करने की कोशिश करेंगे। आज जो वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है, अहले सुन्नत वल जमात के बड़े इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की मनक़बत और उनकी फ़जीलत के बारे में गुजारिश की जा रही है कि हम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को जो मानते हैं वो इस वजह से मानते हैं कि उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से दीन को सीखा और सहाबा इकराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा। तो हमारी नमाज तवातुर के साथ, हमारी नमाज एक सनद के साथ
जो सनद सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की है, उसके वास्ते से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज है, ये नमाज हनफी नहीं है, ये नमाज मुहम्मदी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल से वो नमाज साबित है। उसके बारे में इंशाअल्लाह बहुत जल्द नमाज का मसाइल को शुरू किया जाएगा। आज जो हम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की मनकबत और उनकी फजीलत और उनका ताबी होना, उनका तकवा तहारत वाला होना, उनका मुहद्दिस होना अक़वाल से साबित करेंगे कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला का कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने उनको एक मनसब पर फायज़ किया है। वो मनसब है ताबी होने का। और जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह की करीम ज़ात ने वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, ये इसके अंदर ताबियत का तज़किरा है। अल्लाह ने उनके लिए रज़ा का ऐलान फरमाया है। अज़ीज़ दोस्तों, पहली बात ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत में से एक अलामत ये इरशाद फरमाई थी कि एक ज़माने जब क़यामत करीब हो जाएगी तो क़यामत के करीब आने में जो अलामात हैं उनमें से एक अलामत ये है कि बाद में आने वाले लोग पहले वाले लोगों को बुरा भला कहेंगे। वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की ज़ात हो, सहाबाए कराम की ज़ात हो, ताबिईन की ज़ात हो, अइम्मा मुज्तहिदीन की ज़ात हो, इसी तरह उलमा हो, इसी तरह सूफिया हो। ये ऐसा एक मज़लूम तबका है कि आज के दौर के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी एतराज़ किए जाते हैं। सहाबाए कराम हो, ताबिईन हो, तबा ताबिईन हो, उलमा हो, अइम्मा मुज्तहिदीन हो, सबको बुरा भला कहा जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो निशानी पूरी हो रही है कि बाद में आने वाले लोग पहले वाले लोगों को बुरा भला कहेंगे। ख़ुसूसी तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है। अगर कोई दुश्मनान इस्लाम, अगर कोई कुरान हदीस का मुनकर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को बुरा कहता तो कोई हर्ज नहीं थी, क्योंकि वो इस्लाम का मुनकर है। लेकिन अपने लोग जो ये कहते हैं कि हम दीन के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, जो ये कहते हैं कि हम दीन की शात के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो लोग सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में वहम गुमान और उन पर तान व तशनी और जो है अलामात क़यामत में से जो अल्लाह के रसूल ने पेशून गोई फरमाई थी, उनका बिस्दाक वो लोग बन रहे हैं जो अपने आप को हदीस का आमिल समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा हदीस पर अमल करने वाले हैं। एक बात उनकी ये नकल करते हैं कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला का नाम नौमान बिन साबित है। सन 80 हिजरी में पैदा हुए। वो कूफ़ी थे और उनके वो मजूसी नस्ल थे। आगे उसके बाद उन्होंने बड़ी अजीब बात कही, कहने लगे कि क्या अजब बात है कि जो मजूसी नस्ल के अंदर वो दीन का तासुब था या जो दीन की उसके अंदर नाफरमानी थी, वही शायद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में भी आ गई हो। और दूसरी बात वो नकल ये करते हैं कि एक अहल हदीस हजरात गुज़रे हैं, मुअर्रिख़ इस्लाम हैं इसहाक भट्टी साहब, उन्होंने एक बात नकल की है। वो कहते हैं कि इमाम दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में नकल करते हैं कि वो फरमाते हैं, इसहाक भट्टी साहब जो मुअर्रिख़ हैं, वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के पास बैठा था। जमात अहले हदीस की तंजीम के बारे में बात होने लगी तो दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला कहने लगे, मैं बड़े
दर्दनाक लहजे के अंदर ये बात कहता हूँ कि हम अहले हदीस हजरात को सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की रूहानी बद्दुआ लग गई है, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। और उसके बाद वो फरमाने लगे कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में इन मुहक्किकीन का नज़रिया ये है कि आपको 3 अहादीस याद थी। अगर कोई ज़्यादा इसमें कह दे तो वो कह रहा है 11 अहादीस याद थी। अगर इससे बड़ा एहसान कर ले तो वो कहते हैं आपको जो अहादीस याद थी वो 17 अहादीस याद थी। तो ये 2 एतराज़ आम तौर पर और बेशुमार एतराज़ हैं मेरे जहन के अंदर सरे 10 ये 2 बातें थी। तो अगर अजीज़ दोस्तों पहली बात को देख लिया जाए कि नस्ली तासुब वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की नस्ल के अंदर था। अगर किसी इंसान को, जबकि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के वालिदैन जो है उनके जो बाप और उनके जो वालिद थे वो मुसलमान हो चुके थे। अब किसी को मजूसी नस्ल होने का ताना देना, अगर ये ताना देना है तो फिर ये बात सहाबा तक पहुँच जाएगी। अगर यही बात ही कहनी है कि ये मजूसी नस्ल थे, उनके अंदर जो नस्ली तासुब था वो दीन के अंदर भी सिरायत कर गया, दीन के अंदर भी मुअस्सर होगा, तो अगर आप ये कह सकते हैं तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला जो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे लिए हमारे सर आँखों पर हैं। वो जिस तरह सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला फ़क़ीह उम्मत हैं, मुज्तहिद इमाम आज़म हैं, इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला इमामुल मुहद्दिसीन हैं। अगर उनको भी देखा जाए तो वो भी मजूसी नस्ल थे। अगर मजूसी नस्ल होने पर ही एतराज़ करना है तो सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन जो रईसुल मुहद्दिसीन हैं सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला वो भी इससे महफूज नहीं होंगे। अगर इसी बात को देखना है तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मजूसी नस्ल हैं। और इस तरह के एतराज़ करना और इस तरह का तानो तशनी करना ये एक ऐसी बात है कि जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी ने इसको बहुत बुरा समझा है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफ़र के अंदर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे। आपके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदना ज़ैनब हैं और इसी तरह आपकी दूसरी बीवी सैयदना सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हमराह हैं, साथ हैं। सैयदना सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऊँट बीमार हो गया। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैनब से ये कहा कि ए ज़ैनब, तुम्हारे पास एक ऊँट ज़ैद है, आप ये ऊँट सैयदना सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दो। तो अब सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक अजीब बात कही। आपने कहा कि मैं क्या इस यहूदियों नस्ल को ऊँट दूँ? तो इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और उनके पास 2 महीने तक उनके पास नहीं तशरीफ़ ले गए। उनसे मतलब कि आपने नाराज़गी का इजहार किया, अगर क्योंकि उन्होंने उनको कह दिया कि वो यहूदी नस्ल हैं। अगर ये इतराज़ करना है तो फिर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो रहे हैं। तो जब सैयदना सफ़िया पर नाराज़ हो रहे हैं तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को जब इस किस्म का ताना दिया जाएगा तो इस पर भी आप नाराज़ होंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, हम आपको बयान करना चाहते हैं कि ये इस तरह के एतराज़ के 3 अहादीस याद थी या 11 अहादीस याद थी या 17 अहादीस याद थी। मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि कोई एक मुहद्दिस ऐसा लाया जाए जो वास्ता बिल वास्ता सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला का शागिर्द ना हो मुहद्दिस और शागिर्द ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है दुनिया के अंदर। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ये शागिर्द हैं सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ताला जो सैयदना अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के छोटे शागिर्द हैं।
उनके शागिर्द हैं, और इमाम शाफी इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं। इमाम मोहम्मद सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के शागिर्द हैं। और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको लाखों अहादीस याद थी, वो इमाम शाफी के शागिर्द हैं। अब इन हजरात का 4 अइम्मा इज़ाम हैं, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला, सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ताला। अब इनकी सुने, इनके नज़रियात को सुने, इनकी बातों को सुने, इनके अक़वाल को सुने कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में ये हजरात क्या फरमाते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ताला बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। तो वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि एक मरतबा सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला की मजलिस के अंदर मैं बैठा हुआ था। एक आदमी आया, थोड़ी देर बैठा और उसके बाद वापस तशरीफ ले गया। जब वो चला गया तो सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने सवाल किया अपने शागिर्दों से, अपने दोस्त अहबाब से जो वहाँ पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, उनसे सवाल किया कि मेरे अल्लाह के बंदो, इस इंसान को जानते हो, ये कौन है? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं कि मुझे मालूम हो गया था कि ये फ़लाँ साहब है, यानी मैंने पहचान लिया था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला हैं। तो दूसरे शागिर्दों को बताया कि ये वो शख्स है कि अगर ये कह दे कि ये सुतून जो है ये सोने का सुतून है, अल्लाह ने इस इंसान को ऐसी ताकत और कुव्वत दी है कि वो दलाइल के ज़रिए से इस बात को साबित कर देगा कि ये सुतून सोने का है। और यही बात इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं कि सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला से पूछा गया कि क्या आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को देखा है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने फरमाया, हाँ मैंने देखा है। ये वो इंसान है, अगर तुम्हारे सामने ये कह दे कि ये चीज़ जो है, ये जो सुतून है ये सोने का है, इनको अल्लाह ने ऐसी ताकत दी है कि ताकत अपने दलाइल के ज़रिए से, अपने बात और अपने अक़वाल के ज़रिए से इस बात को साबित कर देंगे कि ये सुतून जो है वो सोने का सुतून है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला जो है ये नज़रिया रख रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को अल्लाह ने ये मकाम नसीब फरमाया था। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ताला इसके नाकिल हैं, इमाम शाफी इस बात के नाकिल हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक खुद क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी मुलाकात सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला से न होती तो मैं ज़माने का बिदअती इंसान होता, मैं बिदअती इंसान होता अगर मुझे सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की मुलाकात नसीब न होती। अब वो तो ये फरमा रहे हैं, और आज का ज़हन देख रहे हैं कि उनको 3 अहादीस याद थी, ज़्यादा से ज़्यादा 11 अहादीस याद थी, या इससे बड़ा एहसान करें तो 17 अहादीस याद थी। तो हालांकि इनके बड़े भी इस तरह के बातों से वो मुतनफ़िर हैं कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में इस तरह की बात की जाए। अब इमाम शाफी की बात सुने, इमाम शाफी का नज़रिया सुने। इमाम शाफी जो एक बहुत बड़े इमाम हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ताला इस बारे में फरमा रहे हैं, क्या फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुमने फ़िक़ह हासिल करनी है तो फ़िक़ह हासिल करनी है तो फिर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा और उनके शागिर्दों को लाजिम पकड़ो। आप फरमा रहे हैं कि सारे लोग अन्नासु अयालुन अबू हनीफा के फ़िक़ह के बारे में सारे लोग जो है ये कहें सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के अयाल हैं। जिस तरह अल्लाह पाक के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है, उनके दस्ते निगर है। इसी तरह फ़िक़ह के इल्म के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की शान बयान कर रहे हैं कि सारे लोग फ़िक़ह के बारे में उनके ऐसे ही मोहताज हैं, वो अयाल हैं कि उनके बगैर जो है फ़िक़ह हासिल ही नहीं हो सकती। और इसी तरह सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, सैयदना तीसरे इमाम है सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ताला, उनका ज़हन भी सुन लें, उनका कौल भी सुन लें, उनका जो नज़रिया है आप वो भी देख लें कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं
कि चार चीजें सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को अल्लाह ने अता की थी। पहली बात क्या फरमाते हैं? सुबहान अल्लाह। फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान देखो। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला इल्म वाले हैं। पहली सिफत क्या बयान की? इल्म वाले हैं। दूसरी सिफत बयान की परहेजगार हैं। तीसरी सिफत बयान की अल्लाह पाक ने उनको ज़ुहद नसीब फरमाया था। चौथी सिफत उनकी सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमा रहे हैं कि वो आखिरत की तरफ रुजू करने वाले हैं। आखिरत के बारे में उनको इतना बड़ा मकाम हासिल था कि जहाँ उस जैसा मकाम किसी इंसान को हासिल नहीं हुआ। ये सैयदना इमाम मालिक का ज़हन है, सैयदना इमाम शाफी का ज़हन है, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़हन है, और एक आज का ज़हन है जो अपने आप को अहले हदीस भी कहते हैं और जो मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं उन उस्ताद पर उनको बुरा भला भी कहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इसी तरह सैयदना सुफियान बिन उयैना रज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ताला वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी आँख ने, क्या फरमाते हैं जी? मेरी आँख ने इमाम अबू हनीफा जैसा इंसान ही नहीं देखा। और इसी तरह फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि सहाबा के ज़माने के अंदर कोई आलिम दीन था तो वो सैयदना इब्न अब्बास जैसा इंसान था। और इसी तरह फरमाया ताबीन के ज़माने के अंदर अगर कोई इंसान आलिम है तो फरमाया वो इंसान कौन है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ताला है। और इसी तरह फरमाया ताबीन के ज़माने के अंदर कोई आलिम दीन है तो वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा इंसान है कि अल्लाह पाक ने उनको आलिम बनाया था। तो ये कौन कह रहा है? सैयदना सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैहि ताला जो ताबी हैं वो कह रहे हैं। इसी तरह यजीद बिन हारून शेखुल इस्लाम हैं और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हैं। वो क्या फरमा रहे हैं सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में? वो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा परहेजगार थे। इमाम अबू हनीफा पाकीज़ा सिफ्त के मालिक थे। इमाम अबू हनीफा से सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान थे। और उसके बाद क्या फरमाया? आज के लोगों को इस बारे में मैं सैयदना ज़ैद बिन हज़रत इमामुल शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह अलैहि ताला का फरमान बतलाना चाहता हूँ। आपने फरमाया सबसे बड़े हाफिजुल हदीस अगर किसी ने देखना है तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को देख ले। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह अलैहि ताला का कौल ये है कि सबसे बड़े हाफिजुल हदीस थे। वो कौन थे? वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला थे। इसी तरह इमाम गुज़रे इमामुल जरह व तादील हज़रत यहया बिन सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैहि ताला, वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब अल्लाह की कसम उठाकर फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम इस उम्मत में जो अल्लाह ने दीन उतारा है, अल्लाह ने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन उतारा है, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े फाजिल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला है। ये कौन कह रहे हैं? यहया बिन सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैहि ताला कह रहे हैं जो इमाम जरह व तादील हैं। वो भी कह रहे हैं कि सबसे बड़े आलिम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला है। आज का ज़माना देखो और उस ज़माने का ज़माना देखो कि जो आपके हम पल्ला लोग हैं, जो आपके हम ज़माना लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हाफिजुल हदीस थे, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े आलिम थे। और इसी तरह एक है सैयदुल हुफ़्फ़ाज़ जो इन हदीसों को सबसे ज़्यादा याद करने वाले यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैहि ताला, वो क्या कहते हैं? उनके शागिर्द गुज़रे हैं इमाम बगदादी। इमाम बगदादी ने पूछा अपने उस्ताद से, किससे? अपने उस्ताद यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैहि ताला से पूछा कि हज़रत उस्ताद मोहतरम आप ये बतलाएं कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में आपका ज़हन क्या है?
आपकी राय क्या है कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला कैसे आदमी हैं? तो उन्होंने ये फरमाया कि सरापा अदालत है, वो सिका हैं। और फरमाया और बगदादी उस शख्स के बारे में क्या कहना जिस शख्स की तौसीक अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा इंसान करे, जिस शख्स की तौसीक इमाम वकी जैसा इंसान करे, तो मेरी उसमें क्या हैसियत है, याह्या बिन मुईन की क्या हैसियत है कि वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में गलत गुमान करे। अब क्या फरमा रहे हैं, आज के ज़हन को देखो और इसी तरह याह्या बिन मुईन के ज़हन को देखो। वो फरमा रहे हैं कि सबसे बड़े सिका आदमी जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला है। इसी तरह आइए इमाम बल्ख रहमतुल्लाह अलैहि ताला, हज़रत खलफ बिन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैहि ताला, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जो इल्म दिया है वो इल्म सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से जो इल्म पहुँचा है वो सहाबाए कराम को पहुँचा है, सहाबाए कराम से जो इल्म पहुँचा है वो ताबीन को पहुँचा है। और उसके बाद फरमाया उन ताबीन में से इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम है, इमाम। तो दोस्तों, और फरमाया इस बात में कहने में मुझे कोई आद नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस बारे में। मैं तो ये एक बात कह रहा हूँ कि सबसे जो दीन मोहम्मद, अल्लाह का जो दीन है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, फिर सहाबा पर, सहाबा से ताबीन, ताबीन से इमाम आज़म अबू हनीफा और उनके रुफ़क़ा को पहुँचा है। अगर कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ होता रहे, मुझे इस बात कहने में कोई हर्ज नहीं। कोई अगर खुश होता है तो वो खुश होता रहे, मुझे इस बारे में कहने में कोई मकसद है कि आग महसूस नहीं हुई। इसी तरह आइए एक और इमाम है अब्दुल्ला बिन दाऊद अल खरीबी हैं रहमतुल्लाह अलैहि ताला। वो फरमाते हैं कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला से दो किस्म के लोग हसद करेंगे। एक तो वो जाहिल जो आपके कौल की, आपके फरमान की कदर नहीं जानता, वो जहल आपसे तासुब करेगा। और फरमाया दूसरा वो इंसान जो आपके इल्म से वाकिफ नहीं होगा, वो आपसे हसद करेगा। आपने फरमाया, वो फरमा रहे हैं कौन, अब्दुल्ला बिन दाऊद अल खरीबी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमा रहे हैं, जाहिल इंसान आपके कौल की, आपकी बात का इनकार करेगा, और हासिल इंसान जिसने आपका मकाम को नहीं पहचाना वो आपकी वजह से हसद करेगा। और आपने फरमाया कि उम्मत को ये चाहिए कि नमाजों के अंदर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के लिए दुआ करें, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्मत के लिए दो चीज़ें महफूज कर दी। पहली चीज़ क्या महफूज की है, फरमाया हदीस को महफूज कर दिया। दूसरी चीज़ क्या महफूज की है, फरमाया फ़िक़्ह को महफूज कर दिया। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये अक़वाल हैं, ये फ़रामीन हैं सैयदना इमाम मालिक के, सैयदना इमाम शाफ़ी के, सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ताला के। और इसी तरह इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि ताला क्या फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में फरमाते हैं कि वो इमाम हैं, परहेज़गार हैं, आलिम बाअमल हैं, बड़ी शान वाले हैं। और अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने भी यही बातें की हैं कि उलमा में से कोई एक शख्स है तो वो इमाम अबू हनीफा है, आइम्मा अरबा में से इमाम अबू हनीफा है कि अल्लाह ने उनको फ़क़ीह बनाया है। ये सारे मुहद्दिसीन, ये सारे मुफ़क्किरीन, ये सारे आइम्मा हदीसीन, ये सारे लोग सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला को ये फरमा रहे हैं। और आज का ज़हन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक आपको बाद में आने वाले लोग पहले वाले लोगों को बुरा भला कहेंगे, और उसके सही मिस्दाक सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला है। आज जिसको अलिफ बा नहीं आती वो भी खड़ा होकर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला पर एतराज़ करना शुरू कर देता है। इंशाअल्लाह जब दूसरी किस्त आएगी उसके अंदर हम मज़ीद चंद एतराज़ात नकल करेंगे, उन एतराज़ात का फिर जवाब देंगे। आज के लिए भी यही वीडियो काफ़ी है। तो मेरी तमाम अवामुन्नास से अपील है कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला ये ताबी हैं,
और ताबी के बारे में अल्लाह पाक ने खुशखबरी बयान की है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिस तरह अल्लाह पाक सहाबा अव्वलीन आखरीन से राज़ी है, इसी तरह ताबीईन से भी राज़ी है। इसी तरह आगे अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी है। वह आअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, सहाबा के लिए, ताबीईन के लिए, तब ताबीईन के लिए ये चीज़ें साबित हैं। और इसी तरह जो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, इस हदीस, इस आयत मुबारक की जो तफसीर सऊदी अरब से छपी है, ये सूरतुल जुमा है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने ये फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये इस आयत की जो तफसीर सऊदी अरब से छपी है, जिसको तफसीर उस्मानी के नाम से याद किया जाता है, ये सऊदी अरब से छपी हुई है। उसके हाशिए पर एक हदीस मुबारक लिखी है। वहाँ भी हदीस मुबारक क्या लिखी है? हदीस मुबारक ये लिखी है कि अगर दीन इस्लाम शरीयत, दीन इस्लाम सुरैया सितारा, जो सबसे ऊंचा सितारा है, वहाँ तक अगर पहुँच जाए तो वहाँ से, उस सितारे से इल्म को उतार कर ले आने वाला, इल्म को जमा कर ले आने वाला एक ऐसा इंसान होगा जो फारसी नस्ल होगा। जो मैंने पहली बात कही थी कि आज ये कह रहा है कि आपके आबा व अजदाद मजूसी नस्ल थे। अगर ये मजूसी नस्ल का मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, ये बात फिर दूर तक चली जाएगी। इमाम बुखारी भी इससे महफूज नहीं होंगे, इसी तरह सलमान फारसी भी महफूज नहीं होंगे। इसी तरह जो वो सैयदना सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है बात की, वो भी मैंने आपके सामने बयान कर चुका हूँ। तो इसमें क्या कहा? फारसी नस्ल इंसान होगा जो दीन को सुरैया सितारे से भी लेकर वापस आएगा। और इसके तहत लिखा है कि इस सुरैया सितारे से लेकर आने वाला सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला है। सऊदी अरब की तफसीर पढ़ लीजिए। सऊदी अरब से एतराज़ करने वाले आज तो सऊदी अरब को भी लोग अच्छे नहीं समझते, हालांकि दीन का पहला मकाम वो। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये मुझे और आपको इस बारे में यकीन रखना चाहिए, इस बारे में मुझे और आपको जो है सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में अपना ज़हन साफ़ रखना चाहिए। उनके बारे में अगर इस तरह की गलत बातें रखेंगे ज़हन के अंदर तो अपनी दुनिया भी बर्बाद होगी, अपनी आखिरत भी बर्बाद होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से, इस वीडियो को आगे से आगे दूर तक फैलाएं ताकि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में लोग सही ज़हन रख सकें। एक इंसान को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है तो उसका मकाम गिरने से उसका कुछ नहीं बनेगा। ये ऐसे होगा जैसे इंसान चांद पर थूके तो वो थूक अपने मुंह पर आती है। इसी तरह अगर इंसान अगर क्या करता है, अपने सैयदना इमाम आज़म हनीफ को बुरा भला कहता है तो अपना ही ईमान ख़राब करता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।